अरे बगल में देखिए ना, मुसलमानों के कब्रगाह 4 बीघा में घेराया है, लेकिन हमारे मंदिर पर क्या विकास होता है आकर देखिए। बाबा एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, ऊपर वाला सब एक है, वो मुस्लिम का कब्रगाह घेराया है और उनके मस्जिद में विकास होता है, तो इसके सैल्यूट करना चाहिए उन्हें। हम मुसलमानों का इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं। वो अपने धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं और विकास के मामले में खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन हम कहाँ है, ये हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। अंधा अंधी मठ मतलब अनहारमन मठ। यहाँ इस वृक्ष को आप देखिए, वट वृक्ष है। हमारे साथ यहाँ बाबा भी हैं और ये वट वृक्ष है, विशाल काय वृक्ष। आप इसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। हम अपने कैमरा को कितना घुमाएं और कहां कहां ले जाएं। हर जगह ये वट वृक्ष फैला हुआ है। श्रवण कुमार इस दुनिया में नहीं होकर भी उनका नाम अमर है। हर माँ बाप श्रवण कुमार चाहते हैं। जब भी कोई माँ बाप की सेवा करता है तो दुनिया कहती है यह कलयुग का श्रवण कुमार है। पहले भी कहा जा चुका है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा और भ्रष्ट युग आएगा, पापियों का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, हमारे साथ बाबा भी हैं। बाबा, यह कड़वी सच्चाई है कि पाप का ताकत कितना भी बढ़ जाए, पुण्य के आगे झुकना ही पड़ता है। जी, पुण्य के आगे तो उसको लुप्त हो जाना है, ओला की तरह मिट जाना होता है। देश में अगर कोई बूढ़ी माँ या बूढ़े पिता कहीं भटकते हैं, वृद्धा आश्रम में उनकी संख्या बढ़ती है, तो लोग बरबस ही बोल उठते हैं कि काश कोई श्रवण कुमार बेटा होता है। जब भी कोई अपने माँ बाप को कांवर में बैठा कर ले जाते हैं, दृश्य सामने आता है तो वीडियो वायरल होता है और लोग कहते हैं ये कलयुग का श्रवण कुमार। वही श्रवण कुमार जिसे बाण लगता है राजा दशरथ के द्वारा, और उस बाण लगने के बाद राजा दशरथ के श्री राम के पिता के पूरे परिवार की कहानी बदल जाती है। उनके बददुआ से दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं और राम को वनवास होता है। बहुत सारी कहानियां रामायण की हम और आप देखते हैं धार्मिक निगाहों से। श्रवण कुमार आखिर कौन है? श्रवण कुमार कहाँ के रहने वाले थे? कौन है का जवाब लोगों के पास है कि श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र थे। लेकिन श्रवण कुमार कहाँ के रहने वाले थे? आपको बता दें कि श्रवण कुमार जहाँ के रहने वाले थे और उनके माता पिता के नाम पर जो अंधा अंधी मठ था, अनहारमन मठ, हम वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ ना तो आने का ढंग से रास्ता है और ना ही कोई व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के जो संत हैं, जो बाबा हैं, जो जानकारी मिली है, इनके जरिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है। कुछ बाहर से सहयोग आता है और सीताराम का धुन जो है लगातार होता रहता है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं उसी श्रवण कुमार के उस स्थल से जहां वो रहा करते थे और जहां रहकर अपने माँ पिता की सेवा करते थे। आखिर उस मठ की क्या स्थिति है, क्या हाल है? सीताराम नाम का जप जो है लगातार चलता रहता है 24 घंटे। श्रवण कुमार की पवित्र जगह को आप देख रहे हैं, बेहद ही पवित्र दृश्य है। देख लीजिए जी भर कर इसे। हिंदुस्तान के और नेपाल के या तमाम जगह पर जो हिंदूवादी लोग हैं, वो जी भर कर देखें। विभिन्न संगठन के लोग, धर्म के लोग भी एक दूसरे धर्म का इज्जत करते हैं। और ये श्रवण कुमार है, मतलब किसी धर्म की बात यहाँ पर नहीं हम करेंगे, सीधा बात करेंगे उस योग्य पुत्र की जो अपने माँ बाप की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। वह श्रवण कुमार, जब भी किसी अच्छे बेटे की बात आती है तो श्रवण कुमार से जोड़ा जाता है। श्रवण कुमार यहीं के रहने वाले थे। यह अंधा अंधी अनहारमन मठ है और नीचे यहाँ पर देखिए उनके पिता और माँ का प्रतिमा बना हुआ है। यह अद्भुत दृश्य इससे पहले आप नहीं देखे होंगे। श्रवण कुमार का ये मंदिर है जहाँ पर उनकी माँ का दृश्य, ये प्रतिमा आप देख रहे हैं। फिर यहाँ बीच में श्रवण कुमार है और उनके श्रवण कुमार के साथ उनके पिता है। यह अद्भुत दृश्य है, इसे जरूर देखिए। अगर देखने के बाद आपका मन और दिल इसे बार बार कहेगा कि मैं देखूं। यह श्रवण कुमार है, मतलब दुनिया में किसी भी माँ बाप को अगर पुत्र होता है तो वो कामना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे श्रवण कुमार देना। यह अंधा अंधी मठ है, अनहारमन मठ। माँ पिता अंधे थे और यही वो श्रवण कुमार है। जरा कैमरा को नजदीक लाइए। यह वही श्रवण कुमार है जिनका दशरथ के बाण से मौत हुआ था। तब उन्हीं के पिता और माता का श्राप था कि हे राजन, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूं, तुम भी उसी तरह अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। और वहीं से रामायण की एक अलग कहानी लिखी गई, जहां श्री राम के वियोग में पिता दशरथ, राजा दशरथ अपने प्राण त्याग दिए थे। यह वही श्रवण कुमार है और उनके इस प्रतिमा को जी भर कर देखिए। इतना पवित्र दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका स्थल है। यहीं के श्रवण कुमार रहने वाले हैं। उनके माँ पिता अंधे थे और इसे अंधा अंधी मठ कहा जाता है, इसे अनहारमन मठ कहा जाता है। ये वट वृक्ष काफी पुराना होगा। हाँ, बहुत सनातन है। यहाँ तो जो भी
यहाँ तो देखे बूढ़ा पुरानिया लोग सब बताते हैं जैसे पूर्वी चंपारण से हमारे बीच एक युवक हैं जो पूजा पाठ में भी यहाँ रहते हैं। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा राजू कुमार नाम है। राजू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पूर्वी चंपारण राजेपुर सुनर से हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ सेवा के भाव से रहते हैं। सेवा के भाव से कितने साल से रहते हैं? करीब 2005 या 7 से मैं रह रहा हूँ। 2005 साल से आप यहाँ रहते हैं। और जब ये श्रवण कुमार के पिता के नाम से अंधा अंधी मठ में जब आप रहते हैं तो दुनिया की तमाम जो पाप का जो बोध होता है, जो स्वार्थ का बोध होता है, मुझे लगता है कि वो इस मंदिर के आसपास भी ऐसी भावनाएं नहीं पटक पाती होंगी। नहीं, लेकिन आपको लगता है ना कि इतना पवित्र मठ स्थल, कहीं ना कहीं इसमें विकास की जरूरत थी, सुविधाएं की जरूरत थी, जो यहाँ लोग दे नहीं पाए। जी नहीं, विकास की तो जरूरत है ही। सबसे पहले जो बाबा थे उनका नाम स्मरण है, बता सकते? जी हाँ, है ना। सबसे पहले श्री 1008 श्री राम जानकी दास जी महाराज। जानकी दास जी महाराज। और आप यहाँ के क्या में संत हैं? हम चौथे संत हैं। चौथे। इससे पहले 3 संत यहाँ हो चुके हाँ, जी, हैं। यहाँ ढंग का रास्ता नहीं है। जो तो आए हैं तो आप तो सामने में आए किए। धर्मशाला है वहाँ। हाँ, यहाँ जो इधर जो ये मंदिर बना हुआ है छोटा छोटा, वो तो समाधि महाराज जी सबको। महाराज जी सबका समाधि है ये। हाँ, महाराज जी सबको। हम श्रवण कुमार के अंधा अंधी मठ, मतलब उनके माँ पिता के नाम से जो मठ है, हम वहाँ हैं। और दुनिया श्रवण कुमार को का नाम आज भी जपती है। वही श्रवण कुमार का घर स्थल जहाँ हुआ करता था, वह मठ है और यहाँ हम हैं। वही श्रवण कुमार जिनकी मौत होती है राजा दशरथ के बाण से, और राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिता श्राप देते हैं कि हे राजन, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूँ, आप भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। और श्री राम के वियोग में ही दशरथ का प्राण छूटा था, ये सभी जानते हैं। श्रवण कुमार का महत्व आप समझ सकते हैं। और आप और हम जहाँ रहते हैं, श्रवण कुमार श्रवण कुमार श्रवण कुमार, ये नाम है जो सबसे ज्यादा लिया जाता है। कहते हैं ना, माँ बाप कहते हे भगवान, ये तो मेरा श्रवण बेटा है। और जो नाम इतना लिया जाता हो, इतना पवित्र हो, उस जगह को उपेक्षित हम रखे, ये शर्म की बात है। इसलिए हे हिंदुओं के कर्ता धर्ता, हे तमाम हिंदू भक्त, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंदूवादी बातें बोलते हो, तो बातें गुस्से की नहीं, बातें नफरत की नहीं, दूसरे का शिकायत करने से नहीं, बल्कि अपने धर्म का जो स्थल है उसका विकास करने में मदद कीजिए। क्योंकि दुनिया का हर धर्म पवित्र है, हर धर्म के लोगों का हम सम्मान करते हैं। और हिंदू धर्म का यह स्थल हिंदू के लोगों के लिए कहीं ना कहीं पूजनीय है। और सभी से अनुरोध है कि इस धर्म के स्थल का, श्रवण कुमार के इस स्थल का, उनके माँ पिता के अंधा अंधे इस मठ अनारमन मठ का उद्धार करने में, विकास करने में मदद कीजिए। अगर हमारे कोई भी हिंदुस्तानी इस क्षेत्र के लोग देश विदेश में रहते हैं तो आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। ये इलाका कौन सा हो गया परिहार प्रखंड का? नरगा दक्षिणी। नरगा दक्षिणी। मढ़िया पंचायत, मढ़िया भी हम लोग सकते। मढ़िया पंचायत का बॉर्डर यहाँ पड़ता है। और श्रवण कुमार का अखाड़ा यहाँ से कितना दूर है? बस आधा किलोमीटर से कम है। होगा। पौवा मैंने 5 किलोमीटर है। पौवा सर, पौवा पौन नहीं, पौवा। थोड़ा इन नदी के उस पार में खड़ा हो गई। ये बगल में नदी है, नदी है बीच में। बीच में यही नदी जो देखते यही सीमा है। अच्छा, नदी देखना। तो यहाँ जो बीच में नदी को पार करना पड़ता है, कोई पुल वगैरह नहीं होगा। कितना बार विधायक जी से पुल का अर्चन हुआ। भाजपा के विधायक हैं जी, जी। और निश्चित तौर पर उम्मीद है उनसे सबको है जी, जी। कि कुछ न कुछ विकास होगा यहाँ।